नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही शुभकारी होता है। मानता है कि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अगर सच्चे मन से रखता है तो उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही उसको और उसके परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। अब हम इस व्रत के बारे में बात करते हैं। जन्माष्टमी पर विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से नहलाया जाता है। इनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है। इनको मुकुट है, बांसुरी है, सब माला है, सब कुछ पहनाया जाता है और फूलों के साथ इनका श्रृंगार किया जाता है। इनकी झांकी सजाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वे बड़े ही दयालु थे। प्रजा भी उनका काफ़ी मान सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही दुष्ट था। वह हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था और बहुत ही परेशान करता था। पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसको बहुत समझाया, परंतु कंस की समझ में अपने पिता की कोई बात नहीं आई। उल्टा उसने उनको गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से ही वह हर एक चीज़ को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से करा दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींच के पहुंचाने वाला था कि उसी समय एक भविष्यवाणी हुई। आकाशवाणी में जब ये बोला गया कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम के साथ ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे वध की वजह बनेगा और उसी के हाथों तेरा वध होगा। यह सुन के कंस घबरा गया और अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को मारने के लिए चल पड़ा। जब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा कि हे भाई, मेरे घर में जो भी संतान होगी अगर मैं उसे तुम्हें ही दे दूंगी तो हमें मारने का क्या फ़ायदा। कंस ने अपनी देवकी बहन की बात मान ली, लेकिन वो वासुदेव और देवकी को अपने महल वापस ले गया और वहाँ पे कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने उनको मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के पैदा होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी के आसपास कड़ा पहरा लगा दिया। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। वो भी गर्भवती थी। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुख देख करके उनको बहुत ही परेशानी हुई, तो उन्होंने उसके 8वें बालक को बचाने के लिए उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा होगा उसी समय संजोग से ही यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं माया ही थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और वंदना करने लगे। भगवान ने देवकी और वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के यहाँ वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ पे जो कन्या उत्पन्न हुई है
उनको लाके कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे और कारागार के दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको उस पार जाने का रास्ता भी दे देगी। भगवान के आदेश के अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण जी को सूप में रख के कारागार में निकल पड़े वहाँ से ले करके, और यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को ले गए मथुरा में। वासुदेव ने आते ही कारागार के जो फाटक थे वो पूर्णतः अपने आप ही बंद हो गए। कंस को जब वासुदेव और देवकी के यहाँ बच्चा पैदा होने की सूचना सुनाई दी तो कंस ने बंदी गृह में जाके देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया, और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पे पटकना चाहा, वह आकाश में उड़ गई और बोलने लगी कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच गया है और वह जल्द ही आएगा और तेरे पापों का तुझे दंड देगा। कृष्ण जन्माष्टमी में हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से यही मानते हैं कि वो दुष्टों का अंत करें और अच्छों को हमेशा अच्छा करें उनके साथ। उसके बाद श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने आकर के कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से बाहर लेके आए और वहाँ के लोगों को भी उस कंस के अत्याचार से बचाया और सुखी जीवन दिया। इसी तरीके से जन्माष्टमी का व्रत जो रखता है, जो पूजा अर्चना करता है, दान पुण्य करता है, श्री कृष्ण जी उसका साथ देते हैं और हमेशा उसको आशीर्वाद देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, अन्न धन देते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।